कदम उठाते हैं तो पूरी प्रदेश कमेटी जाकर वहां गलत कदम उठाएगी, इसके लिए दावा है। और मैं कहता हूं कि इस प्रजातंत्र में संगठन बनाने का 50 संगठन बनाइए, लेकिन इज्जत के साथ बनाइए और अपने पास इज्जत के साथ रहिए। जिसको आपने 5 वर्ष तक बाप मिथिलेश चौबे को कहा है कि मेरा बाप है, मेरा बाप है, 1 नंबर का बाप है, और कल कहते हो आज जब रोटी सकाई नहीं होती है तो कहते हो कि हमारा बाप तो चरित्रहीन है। अरे तो पैदा कैसे हो गया? जब बाप तुम्हारा चरित्रहीन, तो पहले तुम नहीं देखा कि हमारा बाप चरित्रहीन है? उस दिन बाप था, आज चरित्रहीन हो गया। तो जो अपनों को नहीं होता है वो किसी का नहीं होता है, तो वो आदमी किसी का नहीं है। आज इस संगठन के माध्यम से पूरी प्रदेश कमेटी उस आदमी को इस संगठन से बाहर की रास्ता दिखा दी। आज लेटर निकल जाएगा, वो फिर उस आदमी को इस संगठन में कोई जगह नहीं है। और आप लोग निश्चित रहें। और तीसरे बैच की बात है, तो तीसरे बैच के चिकित्सकों के लिए सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। पूरे बिहार के चिकित्सकों के लिए खुशखबरी है कि तीसरे बैच के लिए पूरी प्रक्रिया चालू हो चुकी है, सिर्फ डेट निकलना बाकी है। आप लोग तैयारी में रहेंगे, किसी के चक्कर में नहीं होंगे, ऑनलाइन होगा। आप लोग ऑनलाइन कीजिएगा, अपना फॉर्म भरिएगा और ट्रेनिंग होगी। फर्स्ट बैच और सेकंड बैच के जितने चिकित्सक पास किए हैं उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। जैसे एमबीबीएस का रजिस्ट्रेशन हुआ था, उन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जो कि कहीं भी बैठकर फर्स्ट एड कर सकते हैं। और आप लोगों को कहीं भागने की जरूरत नहीं है। कुछ दलाल ऐसे हैं, मैं कहता हूं कि पूरे भारतवर्ष के चिकित्सक अपने दायरे में रहकर काम करें, चीट फाड़ मत करे, गलत काम मत करे। लेकिन कुछ ऐसे दलाल कहते हैं कि नहीं, तुम अल्ट्रासाउंड बैठा कर चलाओ, तुम एक्सरे मशीन चला कर बैठाओ, और वहां पर किसी से बगैर कर दलाली कर किसी को भेज कर और कहते हैं कि हम बचा देंगे। मिथिलेश चौबे थोड़ी बचाएंगे। अरे हम छोटागिरी गलत काम करने के लिए संगठन में कहेंगे, तुम गलत करते हो तो तुम फंसोगे, तुमको कोई नहीं बचाएगा। तुम ग्रामीण चिकित्सक है, फर्स्ट एड कीजिए, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। और मैं किसी सिविल सर्जन के आपसे 1 लाख रुपया लेकर उसको 10,000 रुपया देकर, और हम दलाल नहीं है, हमारा संगठन दलाल नहीं है। ये दलाली जो करता है उसको करने दीजिए। तो ठीक है, अब इसके साथ आप लोग का तीसरे बैच का भी फॉर्म बहुत जल्द निकलने वाला है इलेक्शन बाद। और एक बात और कहेंगे, हम किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करते हैं। हमारे एक भाई ने अभी यहाँ कहा कि तेजस्वी या कोई राजनीतिक का बात इस मंच पर न हम भाजपा के है न राजद का है। लेकिन भाइयों ये समझ जाइए कि एक नया चेहरा है, सत्ता परिवर्तन। मैं कहना क्या चाहता हूँ आप लोग समझ जाइए, सत्ता परिवर्तन जरूरी है। और जो नया यंग लड़का है वही कुछ बिहार के ग्रामीण चिकित्सकों के लिए कर सकता है। इसलिए अपने फीता का वोट दीजिए, अपने फीता जो है इस कलर का ध्यान दीजिए और उसको जिताइए। और वो आएगा तो ग्रामीण चिकित्सकों के लिए करेगा। वो आया तो नौकरी दिया, फिर आएगा तो नौकरी देगा। आपका बिजली बिल बढ़ा है, उसी के चलते बढ़ा है। आपका 1000 पेंशन हुआ है, उसी के चलते हुआ है। कोई ये जो लोग आपस में लड़ाने वाले हैं धर्म के नाम पर, चक्कर में मत करिए, ईमानदार रहिए। यही सबसे बड़ी आपका धर्म है, ईमानदारी।